सिंपल हार्मोनिक मोशन समझते हैं बेटा। बहुत आसान चैप्टर है ये, मतलब मजा आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो आपको मजा आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बहुत इजी चैप्टर है, इजी टू लर्न है, इजी टू रिमेंबर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है, तो ध्यान से सुनिए। पीरियोडिक मोशन बेटा, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो रिपीट करता है अपने पाथ को इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो अपने पाथ को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। अगर वो रिपीटेशन मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा है तो उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। लार्ज एम्पलीट्यूड है तो वो सिंपल ऑसिलेशन ही होगा, वो सिंपल क्या होगा, ऑसिलेशन ही होगा। स्मॉल एम्पलीट्यूड है, एनर्जी कंजर्व है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स है तो वो एसएचएम होगा। एक्सीलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये आपका क्या होता है, एसएचएम होता है। अगर वो मीन पॉइंट के अबाउट पीरियोडिक मोशन नहीं है, देखो पीरियोडिक मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे, अगर मीन पॉइंट के अबाउट रिपीट करे तो ऑसिलेशन है, अगर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम है तो एसएचएम है। अगर मीन पॉइंट के अबाउट नहीं है लेकिन पाथ को रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक ही होगा, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रोशन ऑफ अर्थ, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए पीरियोडिक। अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाला हो जरूरी नहीं, लेकिन नीचे वाला है तो ऊपर वाला होगा ही। क्या एसएचएम, एसएचएम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या एसएम तुम्हारा पीरियोडिक होता है? हाँ। क्या ऑसिलेटरी तुम्हारा पीरियोडिक होता है? हाँ। क्या एसएचएम ऑसिलेटरी होता है? हाँ। नीचे वाले की बात करूंगा तो ऊपर वाला बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होगा, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए समझ आया तो। लेकिन ऊपर वाला हो तो नीचे वाला पक्का होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। यस, पीरियोडिक है सर्कुलर मोशन लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, नहीं यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। यस, कैसे कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो भाई साहब अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो एक्सीलरेशन तो वेरिएबल हो गया ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। एट अ वेरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम particle repeats motion, then motion is called periodic. Yes. To and fro motion of the particle called oscillatory. Yes. Oscillatory motion described in terms of single sine and cosine function is called simple harmonic motion. Yes. ये all of these आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, all of these हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है या प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा और हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, चाहे वो प्लस एक्स क्यूब है, तो ये तो ट्रांसलेशन ही होगा। अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यूब है तो ये बेटा ऑसिलेशन होगा, ये बेटा ऑसिलेशन होगा, नॉट एसएचएम। ये एसएचएम नहीं हो सकता। एसएचएम कब होता है साहब, जब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स, ये एसएचएम की इक्वेशन होता है। यह एक्सीलरेशन हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपका एसएचएम का इक्वेशन है। क्या है ये, एसएचएम की इक्वेशन है। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा f इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस 5 न्यूटन, ये तो कांस्टेंट है। f माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, ये एसएचएम होगा। मोशन विल बी पार्टिकल ना एसएचएम होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 4 मीटर। इक्विलिब्रियम कहां होगा वो अलग बात है, लेकिन एसएचएम होगा। मोशन विल बी पीरियोडिक हैविंग मीन पोजीशन 1 पे। मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां 4 0 हो जाए, 1 रखो 4 0 हो गया, तो आप कह सकते हो कि ये x बराबर 1 पे मीन पोजीशन। ये बी आंसर होगा आपका। क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा आपका। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, देखना पूरा बोर्ड में भाई साहब धुआं धुआं कर दूंगा, पूरा बोर्ड में धुआं धुआं कर दूंगा, आग लगा दूंगा, बवाल कर दूंगा। देख बोर्ड को 4 पार्ट में बांटा, बोर्ड को 4 पार्ट में बांटा। सबसे पहले अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका पोजीशन का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव डिसाइड करता है मोशन कहां से शुरू हुआ है। अगर फाइव 0 है मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन, अगर फाइव बराबर तेरा पाई बाई 2 है मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, अगर फाइव बराबर पाई बाई 6 रे पाई बाई 6 रे सुन 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 पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 ए पाई बाई 6 ए बाई 2, मोशन स्टार्ट फ्रॉम ए बाई 2। कहां होगा, हाफ ऑफ द एक्सट्रीम, हाफ ऑफ एक्सट्रीम, रे 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 हाफ ऑफ द एक्सट्रीम। ये है एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। बता ये तुम्हें समझ आता है नहीं, इसका और तगड़ी वाली चीज चाहिए क्या, तगड़ी वाली चीज चाहिए क्या, एकदम तगड़ी वाली चीज देता हूँ, एकदम तगड़ी वाली चीज देता हूँ। एमआरएस था टाइम पीरियड, स्पीड,
टाइम, स्पीड, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, एंगल डिफरेंस, सबको बताएगा। अरे तेरे हमार सबको बताएगा। मान ले पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहां है, ठीक है। अब ये पार्टिकल चलते 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 यहां गया, फिर घूम के यहां पे आया। जब ये पार्टिकल आगे जा रहा था मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए पे गया, घूम के फिर यहां पे मीन पे आया, एक्स इज इक्वल टू 0, फिर यहां गया माइनस ए पे गया, घूम के यहां आया। याद रखिएगा, जब ये यहां से यहां तक चल के गया है तो टोटल एंगल चला है π/2। इसके आधे तक, हाफ ऑफ द एक्सट्रीम तक टोटल एंगल चला है π/6। π/6 यहां से यहां चला है π/6, ध्यान से सुनिएगा। यहां से यहां तक चला है π/6, सुन मेरे लाल, π/6। यहां से यहां तक चला तो है टोटल π/4, फिर π/4 π/6 π/2 हुआ है, फिर यहां से यहां तक चला है π/4, यहां से यहां तक चला है π/6। अब मेरी बात सुनना, हम जानते हैं 2π जितना फेज होता है तभी टाइम टी होता है। तो हम ध्यान से देखें तो पार्टिकल जब यहां से यहां तक चलता है तो टाइम लेता है t/12, और इस t के जगह पे हम 2π रख देंगे तो फेज आ जाएगा। t के जगह पे 2π रखो, 2π/12 π/6, क्या ये दोनों मैच कर गए? नहीं समझा? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। ये एक ऐसा ट्रिक है जहां से मुझे चीजें बहुत आसानी से टाइम और फेज याद हो जाएगा। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं पार्टिकल यहां से यहां जाता है ना तो टाइम लेता है t/12, ये फैक्ट है। t/12 लेता है, t को 2π रख दे तो ये फेज दिखाई देगा। 2π रख, 2π/12 π/6 आ गया। ओ भाई साहब सही है क्या? हाँ। फिर यहां से जब यहां जाता है पार्टिकल तो टाइम t/6 लेता है, t को 2π रख, देख π/3 आ जाएगा। ये π/4 गलत लिखा है, π/3 आएगा। यहां से π/6 प्लस π/3 ये आ जाएगा तेरा π/4, नहीं π/2, ये आ जाएगा तेरा π/2 और टाइम लगता है t/4। टोटल एसएचएम का यहां से यहां तक टाइम लगता है t/4। इस t/4 में t को रख दे तो 2π, तो 2π/4 π/2 आ जाएगा फेज। बहुत सुंदर, बता सर। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे चलो, आगे चलता हूं। ये टोटल टाइम है, यहां तक आ गया t/4, t/4 में t/6 और ऐड कर दे तो तू यहां तक पहुंच जाएगा। और अगर a/√2 की बात कर, a/√2 की बात कर तो यहां पे टाइम लगता है बेटा t/8 और ये फेज डिफरेंस हो जाएगा π/4। पूरा हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं, फिर बनाते हैं। यहां से मीन से बेटा हाफ ऑफ द एक्सट्रीम तक जाने में टाइम लगता है t/12। ये कम टाइम होता है अगर मैं हाफ ऑफ द एक्सट्रीम से यहां तक जाऊं तो ये लगता है t/6। बेटा जब वापस आओगे तो यहां तक फिर से लगता है t/6, यहां आओगे फिर से लगता है t/12, t/12 t/6 जोड़ के ही होता है ये t/4। अब फेज देखोगे, अगर फेज देखोगे तो यहां से यहां का फेज देखने के लिए सिंपल t को 2π रख दो तो ये आ जाएगा π/6, ये हो जाएगा बेटा π/3, ये हो जाएगा बेटा π/2। फिर इस π/2 में π/3 ऐड कर देना, यहां का फेज आ जाएगा। इस जो भी फेज आएगा उसमें π/6 और कर ऐड कर देना, यहाँ पे पाई फेज आएगा। फिर से ऐसे चलेगा, यहां से यहां का जो टाइम होता है वो t/12 होता है, ये टाइम होता है t/6, फिर ये टाइम होगा t/6, ये टाइम होगा t/12। बोलो अब समझ आया? तो अगर मैं मोशन लिख रहा हूं, ध्यान से देख, अगर मैं मोशन लिख रहा हूं यहां पर, अगर मैं मोशन लिख रहा हूं ये, इसमें अगर फाई की वैल्यू में 0 रख दो तो मोशन मीन से स्टार्ट हो। अगर π/2 रख दूं तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, π/6 रख दूं हाफ ऑफ द एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, और x बराबर a/√2 से स्टार्ट होगा अगर फाई को मैं π/4 लिख देता हूं, π/2 का, हाँ π/4 ये रहा। तो क्या यही मोटा मोटा तुम्हारा फेज का रिलेशन है? यही मोटा मोटा फेज का रिलेशन है? सर ये तो मजा ही आ गया। अब मान ले कि मोशन तुम्हारा मीन से स्टार्ट हो रहा है। मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? मान ले मीन से स्टार्ट हो रहा है। मीन से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो इक्वेशन लिखेगा x बराबर a साइन ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको 2πf तू लिख सकता है। अब बात समझना, अगर इसको डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी आएगा। बता वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा dx/dt, ये होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी निगेटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि साइन ना सही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंस तो cos ही होता है। तो ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी, ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा
ए ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंस आएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देख, तो ए साइन ओमेगा टी, देख ए साइन ओमेगा टू एक्स रख सकता है, तो ये हो जाएगा, ये ओमेगा बाहर आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पे नीट में डायरेक्ट पूछा था कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस क्या होता है। यहाँ का फेज डिफरेंस है पाई बाई टू, यहाँ से यहाँ का फेज डिफरेंस है पाई बाई टू, यहाँ का फेज डिफरेंस है पाई। बताओ सही है कि नहीं, बताओ क्या कहते हैं। मैं उसके पीछे, वो मेरे पीछे, हाय रे किस्मत, न मैं उससे मिल पाऊं न ये मेरे से मिल पाए। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन में ये फेज डिफरेंस है। देखो ये फेज, देखो पोजीशन तुम्हारा साइन में है, वेलोसिटी कॉस में गया और एक्सेलरेशन माइनस साइन में गया। देखो बताओ, देखो बताओ, देखो ना भाई, ये देखना यार, तू देखना, कमेंट बॉक्स में आग लगा दे अगर ये फील आया तो, कमेंट बॉक्स में आग लगा दे ये फील आया तो, कम ऑन प्लीज प्लीज, ये फील आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। सर मजा आ गया। ठीक, इसी वेलोसिटी को अगर मैं पोजीशन के टर्म्स में बदलूंगा तो v बराबर आएगा, v बराबर आएगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा क्या, यस सर। एक्सेलरेशन को चेंज करूंगा तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो एक्स के फंक्शन में पहले से ही है, एक्स के फंक्शन में पहले से ही है। तो ये मोटा मोटी तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन, ये हो गया क्या। चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहां पर देख लो, यही तो बना है, ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन। v और x का ग्राफ कैसा होगा, vx का ग्राफ इलिप्स होगा, a बराबर a ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो देखो मैक्सिमम पोजीशन ध्यान से देखोगे तो ये पोजीशन साइन ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, तो x बराबर क्या a होगा, हाँ सर। इसमें cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगी, तो v बराबर a ओमेगा होगा, हाँ सर, v बराबर a ओमेगा होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा, a ओमेगा स्क्वायर होगा। देखो इसको फील करो, डायमेंशनली इसको जेहन में उतारो। कैसे, वेलोसिटी बराबर a ओमेगा लिखा है, हाँ a पोजीशन ओमेगा t माइनस 1 होता तभी वेलोसिटी आएगा। ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये पोजीशन और इसमें t माइनस 2 होता था, a t माइनस 2, ये एक्सेलरेशन आएगा। तो ये बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है a ओमेगा स्क्वायर। कहां होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कहां होता है, एट एक्सट्रीम पे, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होता है, एट मीन पे। बताओ मजा आया कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो ठीक ठीक मैं बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी तुम लिख सकते हो हाफ m v स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m, और v तुम्हारा है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है क्या, हाँ सर। m ओमेगा स्क्वायर को हम k कहते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, ये a और t के टर्म्स में, ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है। वेलोसिटी और एक्स के टर्म्स में लिखोगे तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स क्या होगा, सम क्या होगा, कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, देन ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। बहुत पेशेंटली सॉल्व करना, अच्छा सवाल बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम ये सॉल्व कर लोगे तो अभी जितने मेहनत से चीजें हम समझा रहे थे वो आपके दिमाग में जल्दी घुस जाएगी, वो आपके दिमाग में जल्दी घुस जाएगी। मुझे लगेगा कि मैंने जो आपको सिखाया है वो आपको समझ आया है, मुझे लगेगा कि मैंने जो आपको समझाया है सिखाया है वो आपको समझ आया है। फटाफट करिए प्लीज, फटाफट करिए प्लीज, फटाफट करिए प्लीज। फटाफट करिए प्लीज, फटाफट करिए प्लीज। देख भाई एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी है, तो एक्सीलरेशन और टाइम तो माइनस साइन में बदलेगा, हाँ माइनस साइन में यही है, ये तो पहला ही आंसर आ रहा है यार। चल ठीक है, एक्स बराबर अगर माइनस ए साइन ओमेगा टू, तो ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम क्या होगा, तो सुनना अगर तू इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ए का डिफरेंशिएशन होगा प्लस कॉस, सॉरी माइनस कॉस, और कॉस प्लस प्लस साइन में आएगा, तो इसका थर्ड होगा, मेरे हिसाब से बी का थर्ड होगा। अगर वेलोसिटी v ओमेगा साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इसमें है
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। माइनस कॉस का ग्राफ क्या है, ये है, तो ये आएगा। और ए अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, अगर ये एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, और साइन का होता है माइनस माइनस, तो ये प्लस कॉस आएगा। प्लस कॉस का मतलब है कि इसका ग्राफ होगा डी का सेकेंड। भाई साहब नहीं हो पाएगा तेरे से, असंभव। भाई इतना दिमाग तू कैसे लगा लेगा, सिंपल चीज तुम्हें समझ नहीं आती, सवाल में ना टट्टी सूख जाएगी, टट्टी सूख जाएगी सवाल में। ये सवाल तो तेरे से ना हो पाएगा, ये सवाल तो ना हो पाएगा। पहले का पहला इसी में है, मतलब दूसरा आंसर होगा। डी का आएगा तेरा दूसरा, मैंने क्या बोला, डी का दूसरा। भाई साहब सोचना पड़ेगा। देख के होता है सवाल, देख के होता है सवाल, ऐसी बात नहीं है, देख के होता है सवाल, देख के, देख के होता है सवाल। चलो ये देखो, a particle execute simple harmonic motion between minus a to plus a if time taken by the particle to go from 0 to a by 2। तो 0 से a by 2 में जो टाइम होता है t by 12 होता है, अभी दिखाया, वो 2 सेकंड है। देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गोइंग फ्रॉम a by 2 to a, तो ये t by 6 होता है, मतलब इस टाइम का डबल होता है, तो सीधा 4 सेकंड होगा, ये आंसर होगा। यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होता है, यहां से आधा t by 12, ये t by 6, तो इसका t by 12 का डबल हुआ ना t by 6, ये 4 सेकंड होगा। इतना इजी है, जेईई मेन 2023 का सवाल है, देख जेईई मेन 2023 का सवाल है, देख डी आंसर आएगा। नेक्स्ट देख, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। अबे बुर्बक, अरे बुर्बक, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन, जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम आएगा, वन कंप्लीट रोटेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा चाचा। नेक्स्ट देख, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एवरेज स्पीड ओवर वन ऑसिलेशन इज, हाँ ये ठीक है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस 4 इंटू एम्पलीट्यूड क्या है ए बटा टाइम टी, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एन, तो 1 अपन टी को एन बोलेंगे, तो 4 an ये होगा तेरा एवरेज स्पीड। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट क्वेश्चन, 4 an, हाउ स्वीट क्वेश्चन, बोल सेकंड इज योर आंसर, हाउ स्वीट। ऑब्जेक्ट तो अंडरगोइंग एसएचएम टेक्स 0.5 सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम 1 पॉइंट टू जीरो वेलोसिटी, फ्रॉम 1 पॉइंट टू जीरो वेलोसिटी टू द नेक्स्ट सच पॉइंट, then distance between these point is 50 centimeter, then period and frequency of amplitude of the motion is, एक मिनट, the object undergone SHM takes इतना second to travel from one point of zero velocity to next such point, तो जीरो वेलोसिटी तो यहाँ होता है, यहां से यहां तक जाने का टाइम होता है t by 2। हाँ बेटा, आधा ऑसिलेशन हुआ, और ये टाइम है उसका हाफ सेकेंड, तो t बराबर तो 1 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी तो 1 सेकेंड होगा। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों 1 सेकेंड होगा, दोनों 1 सेकेंड पहले आंसर में पहला आएगा, पहला आएगा। नेक्स्ट देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन टाइम पीरियड। देखो बेटा, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर अल्फा, तो ओमेगा बराबर रूट अल्फा, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई टी, तो 2 बाई टी बराबर रूट अल्फा, तो टी बराबर होगा 2 पाई बाई रूट अल्फा, 2 पाई बाई रूट अल्फा। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, बताओ। अच्छा, ये ग्राफ है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लिखते हैं ए ओमेगा तेरा बीटा है, और ये तेरा एम्पलीट्यूड है ए तेरा क्या है, अल्फा है, तो ए को अल्फा रखेगा, अल्फा ओमेगा बराबर बीटा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी बराबर बीटा बाई अल्फा, तो टी बराबर होगा 2 पाई अल्फा बटा बीटा, बता 2 पाई अल्फा बटा बीटा। अरे धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे सवाल को, साला पैदा लाइन लेने उससे पहले मार देंगे, सवाल पैदा लेगा उससे पहले मार देंगे। बता, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये देखो फोर्स एक्सीलरेशन फेज में होता है, कहाँ होता है, ये सब सारी चीज देख सकते हो। ये है तुम्हारा इक्वेशन, यहां से इक्वेशन बेस्ड सवाल तो मैंने बहुत अच्छे से करा दिए, ग्राफिकल एनालिसिस कर लेना। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड ध्यान से देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड देख,
अगर ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, यहाँ पे मास है m, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई के। अब इसकी एक खास बात है, सर क्या खास बात है? इसकी एक खास बात यह है कि स्प्रिंग को मैं ऐसे रखूं या स्प्रिंग को मैं ऐसे रखूं या स्प्रिंग को मैं ऐसे रखूं, इन सभी केसेस में टाइम पीरियड सेम होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल तो प्ले ही नहीं करेगा ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन में क्या करेगा सर? स्प्रिंग फोर्स। तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई के, जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने दो स्प्रिंग को जोड़ा है K1 और K2, यहां से m मास को अगर मैं ऑसिलेट कराऊं तो टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट अंडर K बाई m, सो m बाई k, तो m और k हो जाएगा K1 K2 बटा K1 प्लस K2, ये सीरीज में आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2। ठीक है क्या? क्या होता है? सिंपल K1 प्लस K2। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये याद रखिएगा। अब ये सवाल है, टू बॉडी ए एंड बी ऑफ इक्वल मास सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट massless spring of force constant K1 K2 separately. The body has oscillate vertically such that their maximum velocity are equal. The ratio of amplitude of body A to the body B है, maximum velocity equal है, तो V maximum होता है A ओमेगा, तो ये A1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा A2 ओमेगा 2। तो इसने बोला रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ A टू B क्या होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड बटा इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ओमेगा 2 बटा ओमेगा 1। तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 को लिखोगे, ओमेगा 2 को लिखोगे 2 पाई बाई T2, तो ये नीचे आएगा T2, ये ऊपर आएगा T1। T1 को लिख सकते हैं, T होता है 2 पाई रूट अंडर M बाई K, तो रूट अंडर नीचे हो जाएगा K1, ऊपर हो जाएगा K2, तो रूट K2 बाई K1 आएगा। वाह, बड़ा अच्छा सवाल। रूट K2 बाई K1 आएगा। देखो एक बार अच्छे से विजुअलाइज करो, आसान नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता तो नहीं कर सकते। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो ए ओमेगा दोनों का क्या होगा? सेम। अगर ए ओमेगा दोनों का सेम है, ए ओमेगा दोनों का सेम है, तो A1 A2 का रेशियो पूछा है, जो ओमेगा 2 ओमेगा 1 हो जाएगा। आसान है। ओमेगा 2 को लिखेंगे 2 पाई बाई T2, तो T1 बाई T2 आएगा। टाइम होता है 2 पाई रूट अंडर M बाई के, तो T1 में नीचे K1, T2 में ऊपर K2। बताइए फर्स्ट आएगा क्या? बहुत जोरदार। देख, टू सिमिलर स्प्रिंग each of constant K1 are joined in a series. टू सिमिलर स्प्रिंग है, सीरीज में जोड़ती है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड वुड बी चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ। अच्छा, तो अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ता हूं तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K बाई 2, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर M बाई K, तो K बाई 2 रखूंगा तो टाइम पीरियड रूट 2 टाइम्स चेंज हो रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो रहा है, तो आधा रूट 2 टाइम्स, आधा और रूट 2 टाइम्स, आधा और रूट 2 टाइम्स। ए आंसर। भाई साहब राधा राधा। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? क्या ये बात यहां से फील आई आपको? क्या यहां से बात ये फील आ गई? ये देखो, ये के है, ये के है, तो इन दोनों को आप ऐसे जोड़ोगे पैरेलल में, तो के 2 के हो जाएगा, 2K एंड के हो जाएगा 2K बाई 3, के इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, क्या पूछा है? टाइम पीरियड पूछा है। तो T इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट अंडर M बटा क्या है? 3K बाई 2। देखो 2M बाई 3K, बी आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसे सवाल स्प्रिंग वाले, कर लोगे ऐसे स्प्रिंग वाले। ये देखो भाई स्प्रिंग वाले, ये के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2K, और ये पैरेलल में है, तो 2K प्लस K बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 5K बाई 2, ये होगा K इक्विवेलेंट। 5K बाई 2 इज योर K इक्विवेलेंट। कर लोगे स्प्रिंग वाले सवाल। ये किधर सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं, सुन भैया, भाया ज्यादा नहीं है भाया, सुन ले। ओए भाया, सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है सिंपल पेंडुलम। यस,
सिंपल पेंडुलम में बेटा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो होती है कि t इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में अगर मैं इसको सबसे पहले लिफ्ट में रख दूं, ऐसे लिफ्ट में रख दूं, और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी प्लस ए। पहला से बहुत कुछ है, ये समझ में आ गया। हाँ, अगर ये नीचे जा रहा है तो टाइम पीरियड हो जाएगा ए से 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी माइनस ए। अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है ए से तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बटा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ये तो सिंपल है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, स्यूडो फोर्स नीचे लाएगा जी प्लस ए करोगे, स्यूडो फोर्स ऊपर लाएगा जी माइनस ए करोगे। लेकिन यहाँ पे स्यूडो फोर्स पीछे लाएगा तो ए इधर जी नीचे, तो उसका वेक्टर सम करके इफेक्टिव निकालेंगे। तो ये होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किस केस में? जब ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तब। क्या चल रहा है? जब ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तब। ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा k बाई 2। पैरेलल में है तो k और k क्या हो जाएगा 2k। 2k और k बाई 2 क्या करोगे 5/5 ही तो आएगा। बता इसमें क्या दिक्कत है, कौन सा गलत है? प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहाँ? सीरीज पैरेलल वाला रॉन्ग। सीरीज में होता है उल्टा जोड़ k बाई 2, पैरेलल वाला हो जाएगा 2k। और ये फिर दोनों पैरेलल है क्योंकि जब इसको कंप्रेस करूंगा इसका फोर्स आगे और ये लॉन्गेट होगा तो फोर्स आगे। क्या गलत है इसमें बता, क्या गलत है? क्या गलत है? 2k बाई 3 गलत है। ठीक है, ये देख लेते हैं। k इक्विवेलेंट आया 2k बाई 3। अरे मेरे चाचा, मेरे माई बाप भगवान प्रभु, माई बाप भगवान प्रभु, इससे क्या फायदा मिल गया स्पैम करने से तुम्हें? यहाँ बताया ना कि k इक्विवेलेंट है 2k बाई 3, तो यहाँ रखोगे तो ये 2k बाई 3 आएगा। 20 घंटे खड़े होने की औकात है तो बता देना। ठीक है यार, ये तो निग्लिजिबल बात है, ये तो सिंपल मैनेजेबल है, ये सॉल्व तो सही किया है ना। नहीं, बहुत गलत बात है। ठीक है, ठीक कर लो यार, इतना तो अंडरस्टूड होता है। रिदम खराब कर दिया पीछे के पीछे के पीछे। ये ए से जब चल रही है, ए से जब चल रही है तो पीछे जी और नीचे जी और इधर ए होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलिए, ये वाली चीजें यहाँ पे बताइए, ये हम जानते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है सिंपल पेंडुलम का। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंपल पेंडुलम को बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। क्या होता है ये देखो, क्या होता है ये देखो, क्या होता है ये देखो। मान लो एक एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम है जिसका मास सेम है, इस पर चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और इस पर भी जहां पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब पहले के कंपेयर में इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? ऐसा तो नहीं मैंने सॉल्व गलत किया है भाई, वहां से यहां तक लिखने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। इसमें तो तुम एकदम अंदर घुस जाते हो, इतने देर में, इतने देर में तो एकदम अंदर घुस जाते हो तुम। बताओ, चलो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो सुनो, अगर कोई फोर्स कांस्टेंट डायरेक्शन में लग रहा है, उसका रीस्टोरिंग मतलब उसको रीस्टोर कराने में कोई रोल नहीं है, तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं कि इस केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा 2 पाई बाई रूट अंडर एल बाई जी, एकदम सेम रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड में बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड। क्लियर है क्या? लेकिन अगर ऐसा है, जैसे देखो ये एम मास है और क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है बेटा ई, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे एक फोर्स हो जाएगा एम जी और नीचे एक फोर्स हो जाएगा क्यू ई। इस केस में तुम्हारा एक्सिलरेशन होगा, एक्सिलरेशन होगा ए बराबर जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा 2 पाई रूट अंडर
L बटा G प्लस QE बाई M, ये आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड पेंडुलम क्या होता है? सेकंड पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड होता है और लेंथ 1 मीटर होता है। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो रूट अंडर जी मतलब 10 आएगा। क्या होगा? 10 आएगा। रूट 10 को आप पाई के बराबर लिख सकते हैं। रूट 10 जो होता है ना, लगभग पाई के बराबर होता है। तो ये रूट पाई हो गया, रूट 10 पाई हो गया। L 1 मीटर रखो, पाई से पाई कटेगा, 2 सेकंड आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, लार्ज लेंथ, वेरी वेरी लार्ज लेंथ का सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई जी 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम। ऐसा अगर यहां पे पेंडुलम की लेंथ आर के बराबर है, अगर एक ऐसा पेंडुलम है जिसका लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो आर रखोगे 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 2 बाई आर, आर चला जाएगा ऊपर, टी आएगा 2 पाई रूट अंडर आर बाई 2 जी। अच्छा, एक ऐसा पेंडुलम है जिसका लेंथ बहुत 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 बड़ा है आर से, तो लेंथ बहुत बड़ा है तो 1 अपॉन इन्फिनिट 0 हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर बाई जी। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सर, ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंसिडरिंग अ सिंपल पेंडुलम, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉल विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन व्हेन बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन द ऑसिलेटरी। नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट नहीं होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होता है ना? ये गलत है, ये भी गलत है, मुझे तो दोनों ही गलत लग रहा है। मुझे अजीब सा लैंग्वेज लिखा है, ये देख ले भाई। A simple pendulum has time period t. Its time period on a lift which is moving upward with acceleration 3 मीटर पर सेकंड उसका देखो, ये कर लोगे तुरंत। t इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और ये t डैश होगा 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी, अपवर्ड जा रहा है तो g प्लस 3। क्या बहुत इजी है, ऐसे सवाल करने सिखाए हैं आपको। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल पेंडुलम of solid metal bob has time period t, has the metal bob is now immersed in a liquid. सुन, t is equal to 2 pi root under l by g 1 minus rho by sigma, याद रख लेना। जहां पे सिग्मा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चूज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन। क्या है? ग्राफ ऑफ टी और एल के बीच है, तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, रूट को उधर ले जाओगे तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल है, तो टी स्क्वायर और एल के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि टी स्क्वायर और एल का पावर देखोगे तो बराबर आ रहा है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेड 9 टाइम्स एंड मास ऑफ द बॉब इज मेड 4 टाइम्स, देन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, इसको 9 टाइम्स कर दिया, रूट अंडर क्या होता है? एल बाई जी, इसको 9 टाइम्स कर दिया, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है मास पे डिपेंड करता नहीं है, तो 3 गुना बढ़ जाएगा। लेंथ बनाने से सिर्फ 3 गुना डायरेक्ट बढ़ेगा। क्या क्लियर है ये चीज? क्या बढ़ेगा? 3 गुना बढ़ेगा। A second pendulum mounted on a rocket, its period of oscillation will be, रॉकेट में जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? 0, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। क्या है? सिंपल पेंडुलम इज माउंटेड इन रॉकेट, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज व्हेन रॉकेट इज। अच्छा अच्छा अच्छा, जी इफेक्टिव लिख देना, और जी इफेक्टिव से यहाँ पे देख लो, ये घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ये घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हो। कंपाउंड पेंडुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड पेंडुलम जैसे रॉड है, कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी डी, जहां पे आई है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया और डी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास
एंड हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट। अब चलो ये सवाल करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ, बहुत बढ़िया, ये सवाल करके दिखाइए, बहुत बढ़िया बेटा, ये सवाल करके दिखाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और सुंदर सवाल है। एक बार पढ़िए, restoring force always towards mean position is the correct answer. Yes, restoring force always towards the mean position, but always opposite to the motion नहीं। जब पार्टिकल अंदर आ रहा होता है तो वेलोसिटी मोशन अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स भी अंदर, ठीक है। चलिए ये करिए, मजेदार सवाल है भाई, शायद तुमसे हो जाए तो तुमको अच्छा लगेगा, तुमसे हो जाए तो तुमको अच्छा लगेगा। क्या है? अ मीटर स्टिक swing in a vertical plane about a fixed horizontal axis through its one end and undergoes a small oscillation of frequency f naught। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बेटा 1/2 पाई रूट अंडर mgd बटा, ठीक है, one end undergoes small oscillation frequency f naught। if the bottom half of the stick were cut off then new frequency will be, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आधा काट दिया सारे, आधा काट के हटा दिया, ये काट के हटा दिया। अब फ्रीक्वेंसी बताओ, सुनना सुनना। अब नया वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई, सबसे पहले मास आधा, क्योंकि आधा कट गया, जी तो जी रहेगा, डिस्टेंस आधा, क्योंकि अब इस सेंटर मास पहले ये था, इस यहां पे आ जाएगा, तो पहले L/2 पे था, L/4 पे, तो आधा हो गया, बटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL², तो मास आधा तो आधा, और L², L भी आधा, तो बटा नीचे 4 दूना 8, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 गुना कम हो। ओहो ओहो, अब ध्यान से देखोगे तो बटा दो नीचे 4 ऊपर 8, तो √2 टाइम्स आ रहा है। ओहो ओहो, आनंद ही आनंद है, मजा आ गया, मजा आ गया। डी ना करो, डी बेटा बेटा बेटा, डी बेटा बेटा बेटा, डी बेटा बेटा बेटा, डी डी बेटा, डी 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 डी, अरे हाँ हाँ, डी डी बेटा, डी पकड़ो पकड़ो, डी भाग ना जाए, डी कस के पकड़ो, डी जोर लगा के, डी निकल गया, डी हाय हाय, डी पकड़ के रखो, डी हो डी, अरे पकड़ो पकड़ो, डी डी व्हाई दिस कोलावेरी, डी सिंपल बेलोन सेलिंग ऑफ द स्टेशनरी लिफ्ट हैज टाइम, ये सारा कंसेप्ट बता दिया। स्टेशनरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रही है, बॉडी रिलीज फ्रॉम द टनल ऑफ डग, टनल ऑफ डग में छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, तो इसका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r/g। यहां से यहां तक जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है वो 84 मिनट आता है। तो इसको यहां से यहां तक क्रॉस करने में, सुनना, क्रॉस करने में, इसको यहां से यहां तक क्रॉस करने में जो टाइम लगता है, अगर मतलब तुमसे एक सवाल पूछे कि भाई रामलाल ने गड्ढा खोद दिया, भाई साहब अब रामलाल 24 घंटे से पढ़ रहा है तो गड्ढा खोद ही दिया, पढ़ ही रहा है? रामलाल इतने देर से पढ़ रहा तो गड्ढा खोद दिया, भाई खोद दिया गड्ढा, कहाँ खोद दिया गड्ढा, अर्थ में गड्ढा खोद दिया, साला रात भर बैठे बैठे गड्ढा खोद दिया, और गड्ढे में बैठ के यहां से मास छोड़ दिया। तो बताओ इस मास को अर्थ के क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, याद रखना 42 मिनट, जो भी 0.2 0.4 आएगा उसको इग्नोर करो, 42 मिनट। और रात रात बैठे बैठे गड्ढा खोद दिया, सीओ में d/4 पे होगा ना, जो भी होगा, पहले L/2 पे था, बाद में L/4 हो गया, तो सेंटर ऑफ मास आधा होगा, नहीं रही अब यहाँ छाना, बताओ आ जोर से पकड़ो, डी हाय हाय, डी पकड़ लिया है, डी खोद दिया है, डी लो बेटा 84 मिनट नहीं, ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन का टाइम होगा, ऑसिलेशन का टाइम होगा 84 मिनट। ऑसिलेशन का मतलब होता है एक राउंड मारेगा, एक राउंड मारेगा, ऑसिलेशन का मतलब है एक राउंड मारेगा चाचा, ऑसिलेशन का मतलब है एक राउंड मारेगा। सुन, अब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की मैं बात करूं, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की मैं बात करूं, यहां पे कंफ्यूजन होता है। ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन सेम डायरेक्शन, ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन सेम डायरेक्शन, और
ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन परपेंडिकुलर, ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क। अगर 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 ऑसिलेटिंग पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है, जैसे x1 बराबर a sin ओमेगा टी और x2 बराबर a cos ओमेगा टी, तो यहां पे सुपर इंपोज हमेशा स्ट्रेट लाइन एसएचएम रहेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर होता है ना, जैसे y बराबर a sin ओमेगा टी हो गया और x बराबर a cos ओमेगा टी हो गया, तो तुम्हें ये बता है कि एक पार्टिकल x में ऑसिलेट कर रहा है, एक y में ऑसिलेट कर रहा है, तो इनके ऑसिलेशन का इक्वेशन बनाओगे तो सर्कुलर हो जाएगा सुपर इंपोज्ड पाथ। क्यों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सर्कुलर आ रहा है। सुपर इंपोज्ड पाथ क्या हो जाएगा? सुपर इंपोज्ड पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर। सुपर इंपोज्ड पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब यहां पे बहुत सुंदर सा सवाल बनाया मैंने, ये इक्वेशन ऑफ पार्टिकल है, ये इक्वेशन ऑफ पार्टिकल है और इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड एसएचएम लिखना है। भाई साहब यहां पे मिक्स कर दिया मैंने। तुम देखो, ये है फर्स्ट पार्टिकल की, ये है फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन, ये सेकेंड पार्टिकल की इक्वेशन, ये सुपर इंपोज्ड की इक्वेशन लिखनी है। बेटा ये सेम डायरेक्शन में a sin ओमेगा टी, ये a sin ओमेगा टी, तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 जोड़ दो 2a sin ओमेगा टी, क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है। इसमें देखो सेम डायरेक्शन में, सिंपल जैसे हमने आपको जोड़ा था x1 सीधा फेज के साथ जोड़ दो, ये x1 x2 सेम डायरेक्शन में सीधा फेज के साथ जोड़ दो, पाथ स्ट्रेट होगा। ये बेटा x है और ये y है। अब यहां पे समझने वाली बात है, ये x है और ये y है, तो इसका सुपर इंपोज सर्कुलर पाथ आएगा, सर्कुलर पाथ आएगा। ये है a साइन x1 x2 है, इसका स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। बताओ फील आया कि नहीं आया? क्योंकि x x है, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। फेज डिफरेंस के साथ बस देख लो, फेज डिफरेंस के साथ बस देख लो, ठीक है। तो आपका धन्यवाद।